हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का वन शॉट करेंगे कार्बन एस कंपाउंड के ऊपर। देखिए, सबसे पहली बात, जो कार्बन होता है वो एक नॉन मेटल होता है। इसका हम पता कैसे लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो आपको पता है, जैसे फर्स्ट सेल में जो जिसको हम के सेल बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो क्यों ऐसा 4 क्यों आया? क्योंकि 6 में से 2 गया 4। तो हमने देखा जो कार्बन है उसको 8 इलेक्ट्रॉन अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 की। इसलिए जो कार्बन है उसके पास कितने एक्स्ट्रा आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। तो इसका मतलब जो एक कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। 1 2 3 4। इसलिए इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं। टेट्रावैलेंट का मतलब जिसके पास, टेट्रा का मतलब 4, जिसकी वैलेंसी कितनी हो? 4। इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो जिसकी 4 वैलेंसी है तो वो 4 एटम्स के 4 एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है। अब देखिए, कार्बन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। अब कई स्टूडेंट्स को पहचानने में दिक्कत होती है कि कौन सी चीज़ मेटल है और कौन सी चीज़ नॉन मेटल है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए, जिसका आपको एटॉमिक नंबर पता है, मान लीजिए जैसे सोडियम है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि क्या सोडियम मेटल है या नॉन मेटल है। तो मैं क्या करूँगी, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर लिखूंगी 11। हमें पता है फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। नेक्स्ट सेल में कितने आएंगे? 8। और अगली में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आए तो वो होता है मेटल। क्या होता है? मेटल। अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आ जाए 4 5 6 7, ठीक है, और 8 वाला कंप्लीट, 8 वाले की क्या होती है? ऑक्टेट कंप्लीट होती है। तो इन सबको क्या बोलते हैं हम? नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। और आपको पता है जनरली मेटल कैसे पाई जाती है? सॉलिड स्टेट में, और नॉन मेटल पाई जाती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में। ओके। अच्छा, एक ऐसी मेटल सॉलिड की जो कि लिक्विड होती है उसका नाम होता है मरकरी। इसको हम का यूज करते हैं? थर्मामीटर में। अच्छा, ये मरकरी जो होती है वो टॉक्सिक होती है। कैसी होती है? टॉक्सिक। इसलिए आजकल हम डिजिटल थर्मामीटर का यूज करते हैं, क्योंकि कई बार मरकरी मुंह में जाने के चांस हो जाते हैं जब हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। नॉन मेटल जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में पाई जाती है। एक ऐसी नॉन मेटल जो कि लिक्विड होती है उसका नाम होता है ब्रोमीन। क्या नाम होता है? ब्रोमीन। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। ओके। नाउ देखिए, सबसे पहली बात, कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन कैसा है? टेट्रावैलेंट। देखिए, जैसे अब मीथेन बनाना है मुझे। मीथेन में का फॉर्मूला होता है CH4। अब ये मीथेन कैसे बना ये मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए, अब मुझे इसको ड्रॉ करना है। मैं इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए, कार्बन, मैंने अभी बताया कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 एंड 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मतलब एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एंड एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। और एक हाइड्रोजन हमेशा दो इलेक्ट्रॉन रख सकता है आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो क्या हाइड्रोजन की ऑक्टेट पूरी हो गई? इसको ऑक्टेट ना बोल के डबलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन की डबलेट। तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन की डबलेट पूरी हो गई? यस। क्या हाइड्रोजन की डबलेट पूरी होगी? यस। डबलेट कंप्लीट, डबलेट कंप्लीट। अब कार्बन के पास कितने होने चाहिए? 8। 2 2 4 6 एंड 2 8। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है तो बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड। कैसा बनता है? सिंगल बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं तो बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड। कैसा बनता है? डबल बॉन्ड। जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं तो बॉन्ड बनता है ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से देखिए मैंने इसको पूरा कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, जो कार्बन है उसको डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड। देखिए, लैटिन भाषा काफ़ी पुरानी है। लैटिन वर्ड, और कार्बन का लैटिन भाषा में मीनिंग होता है कोल। क्या मतलब होता है? कोल। कोल का मतलब क्या होता है? कोयला। अब मिनरल में कार्बन कितना परसेंट प्रेजेंट होता है? 0.02%। मिनरल क्या होता है? जिसको हम धरती से निकालते हैं, जैसे कोयला, लोहा, सोना, ये सब क्या है? मिनरल।
और 0.03% प्रेजेंट होता है ये CO2 गैस में, जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार बोर्ड में रिपीट होता रहता है, इस बार भी इस क्वेश्चन के आने के चांस है कि वाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। देखिए इसके दो रीजन है, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज लिख के आना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए एक तो जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट होता है, मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, वो मैंने अभी आपको करके दिखाया था, और ये कैसा बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट। दूसरा सेल्फ लिंकेज, जिसको हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। हम जानते हैं कार्बन खुद लॉन्ग चेंज ऑफ कार्बन कंपाउंड बनाता है, खुद सेल्फ लिंक होकर, मतलब कार्बन कार्बन के साथ लिंक होकर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन भी काफ़ी बार पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन में आप ये 2 पॉइंट करके आएंगे। नेक्स्ट, अब हमें C5H12 कैसे बनाना है। देखिए C को 5 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब हमें पता है एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन के देखिए 1 2 3 4 है ना, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस तरीके से हमने देखा इसके हो गए। अब हमें हाइड्रोजन को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास क्या बना C5H12। अब तुमने एक, अगर मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड, टोटल कोवेलेंट बॉन्ड पूछे कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं इसमें, तो हमें इसको कैसे काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें 16। अगेन मैं काउंट कर लेती हूँ, 3 3 6 3 9 3 12 एंड 3 15 एंड 1 16। अच्छा ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कैसे हैं सिंगल, इसमें कोई डबल बॉन्ड की प्रेजेंस नहीं है। आगे देखिए अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन कैसे कैसे पाया जा सकता है। एक तो पाया जाता है कार्बन फ्री स्टेट के अंदर, किस में पाया जाता है फ्री स्टेट के अंदर। फ्री स्टेट में कार्बन डायमंड के रूप में, फ्री स्टेट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ओनली कार्बन होगा इसमें, क्या होगा ओनली कार्बन, कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट इसके साथ कंबाइन नहीं होगा। तो कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टन, फुलरेंस, ये हमारा एक नया एलोट्रोप है कार्बन का। देखिए कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं कार्बन CO2 के साथ मिक्स होता है, कार्बोनेट जिसको हम जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, कार्बोनेट को हम CO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है लाइमस्टोन, जिसका मतलब क्या होता है चूना पत्थर। अच्छा लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3 होता है, वही चौक में भी CaCO3 होता है, मार्बल में भी CaCO3 होता है। एक कार्बन पाया जाता है फॉसिल फ्यूल्स, जिसको हम धरती में से निकालते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अगर आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए, आप देखिए फॉसिल फ्यूल्स ओनली ये 3 ही होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इनके अलावा बाकी अगर आ जाए डीजल, पेट्रोल, ये सब पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकलते हैं, इसलिए इनको हम फॉसिल फ्यूल कंसिडर नहीं करते। फॉसिल फ्यूल्स में आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में कैसे पाया जाता है। देखिए ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का यहाँ पे मीनिंग है जो लिविंग चीज़ों में पाया जाता है, और इनऑर्गेनिक होता है जो नॉन लिविंग में पाया जाता है। तो ऑर्गेनिक चीज़ें हमें प्राप्त होती है या तो प्लांट से या एनिमल से। तो ऑर्गेनिक में पाए जाते हैं ये फैट और प्रोटीन के रूप में। अब देखिए फैट, आपको पता है फैट वाली चीज़ें किस में पाई जाती है, ऑयल में, है ना, दूध में, तो प्लांट और एनिमल से मिलेंगी ये। और कार्बन पाया जाता है वुड, लकड़ी में कार्बन होता है, कॉटन में कार्बन होता है और वुल में कार्बन होता है। इस तरीके से कार्बन हमें कंबाइंड स्टेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जिस पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। एलोट्रोप का मतलब है, केमिकल फॉर्मूला तो देखिए जिसकी फिजिकल फॉर्म क्या है डिफरेंट डिफरेंट, तो एलोट्रोप की डेफिनेशन आ सकती है द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, मतलब अलग अलग फिजिकल फॉर्म पाए जाना। इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे पानी, आप देखते हो पानी तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में तो आइस के रूप में, लिक्विड में जो आप पीते हैं पानी को, और गैस में स्टीम बन जाता है। तो ये कार्बन वो पानी के क्या हो गए एलोट्रोप्स। ओके, इसी तरीके से कार्बन के भी एलोट्रोप्स पाए जाते हैं, जो वो फिजिकल फॉर्म जिसमें कार्बन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं एलोट्रोप। अब हम इसके एलोट्रोप्स को देखेंगे। देखिए पहले एलोट्रोप का नाम क्या था, डायमंड, ग्रेफाइट। ये दोनों एलोट्रोप क्या है कॉमन। पेपर में आपके पास क्वेश्चन आ जाए राइट टू कॉमन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो आप क्या लिख के आएंगे, डायमंड एंड ग्रेफाइट। अगला जो एलोट्रोप है वो उसका नाम है बकमिंस्टर फुलरेंस, जो कि एक नया एलोट्रोप है। अगर नए एलोट्रोप का नाम लिखें तो आप ये क्या लिख के आएंगे, बकमिंस्टर फुलरेंस। नेक्स्ट डायमंड, डायमंड कैसा होता है, कलरलेस, कैसा होता है कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है। इसके आर पर आप देख सकते हैं हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। डायमंड किस लिए फेमस होता है, अपनी
चमक के लिए, इसलिए हम इसको ज्वेलरी में यूज करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, वाई वी यूज डायमंड टू मेक ज्वेलरी, टू मेक ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में क्यों लेते हैं। देखिए सीबीएसई बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कॉमन सेंस के, तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे कि डायमंड की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस की वजह से, और इसका डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, हाई, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हम इसको डायमंड को ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। अब देखिए डायमंड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। एक तो ये दुनिया की हार्डेस्ट सब्सटेंस है। जब हम देखिए जो भी कार्बन के एलोट्रोप्स होंगे, प्योर फॉर्म होंगे जिसमें कार्बन में, अगर मैं उसको जलाऊंगी तो वो कोई भी ऐश मतलब राख को प्रोड्यूस नहीं करेंगे और ओनली CO2 गैस निकलेगी। CO2 गैस कब निकलती है, जब भी कोई चीज़ कंप्लीटली बर्न होती है, तो इसका मतलब वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। और CO2 गैस की प्रेजेंस का कैसे पता लगते हैं, लाइम वाटर में जब मैं इसको पास करूंगी तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की। दूसरी बात, जो डायमंड होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक ऐसा एलोट्रोप बताइए कार्बन का जो कि बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप वहाँ पे डायमंड लिख के आएंगे। अब देखिए डायमंड की स्ट्रक्चर, तो आप इसके लिए ये वाला याद रखिए। देखिए एक कार्बन मैंने आपको बताया था कि 4 के साथ लिंक हो सकता है। देखिए मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, कार्बन 4 के साथ लिंक हो सकता है, 1 2 3 4 हो गया। अब मैं इस कार्बन के नीचे एक एक और कार्बन लगा देती हूँ, देखिए लगा दिया। अब इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड लगाइए, 1 2 3 और ये एक ऊपर हो गया 4, इसके भी 1 2 3 एक ऊपर हो गया 4, इसके भी 1 2 3 ऊपर एक हो गया 4, सब में कार्बन जोड़ दीजिए, क्योंकि अभी मैंने बताया कार्बन का ही ओनली बना होता है, तो इसके अलावा तो कोई अदर जुड़ेगा नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन तो आएगा ही नहीं, ओनली कार्बन होगा। ऐसे ही हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ये वाली स्ट्रक्चर बना के आना। तो अब आप देख रहे हो कि कोई भी कार्बन फ्री नहीं है, वो देखो 1 2 3 4 सब जगह से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कोई फ्री कार्बन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आगे, हर कार्बन अटैच है 4 कार्बन एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ, इसलिए वो रिजिड फॉर्म, रिजिड का मतलब कठोर फॉर्म बनाता है, सॉलिड फॉर्म बना रहा है इसकी। नो कार्बन इज फ्री, कोई भी कार्बन फ्री नहीं है, इसलिए जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का वो क्या होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। देखिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट करेगा। इस अपनी हार्डनेस की वजह से डायमंड को हम सॉरी ग्लास कटर और ऑयल ड्रिलिंग वेल में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एलोट्रोप है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है वो ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, ये डायमंड से थोड़ा सा हल्का होता है, और दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। देखो ग्रेफाइट को आप सभी ने स्लेट में देखा होगा, जो पहले यूज करते थे स्लेट, जिससे पेन से काम करते थे, तो ग्रेफाइट को हम देखते हैं। दूसरा, ग्रेफाइट को आप देखते हो पेंसिल की लेड में, कहाँ देखते हो, पेंसिल की लेड में, पेंसिल जिससे आप लिखते हो उसमें भी ग्रेफाइट होता है। अब देखो ग्रेफाइट आपने देखा है ग्रेइश ब्लैक कलर होता है, डायमंड से तो हल्का है ही है, सॉफ्ट भी है, पेंसिल का डंक कितनी जल्दी टूट जाता है, और ये स्लिपरी होता है टच में, और ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। अगर पेंसिल को हम स्विच में डालें तो हमें सीधे करंट लगेगा। आगे इफ़ वी बर्न ग्रेफाइट, वही सेम बात, अगर ग्रेफाइट को भी अगर मैं बर्न करूंगी तो कोई ऐश नहीं बचेगी, ओनली CO2 गैस निकलेगी। नेक्स्ट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड में। देखिए कैसे करेंगे आप, देखिए हेक्सागन रिंग बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 बना दिया। इसी के साथ दूसरा हेक्सागन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, मैंने 2 हेक्सागन बना लिया। फिर उसके बाद वीक फोर्स ऑफ बॉन्ड को दिखाने के लिए देखिए साइड से इन दोनों के ड्रॉ कर दीजिए, मैंने कर दिया। ये कैसा दिखा रहा है, वीक बॉन्ड, कि एक लेयर ऊपर है, ये बीच में वीक बॉन्ड है, फिर ये दूसरी लेयर है। सेम ऐसी हेक्सागन रिंग बनाएंगे, ठीक है। अब 2 हेक्सागन रिंग के बीच में आपस में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और लेयर बाय लेयर कैसा है, वीक बॉन्ड। तो इस तरीके से हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी है।